Good evening, students, and once again, welcome in the world of business studies. Principles of management is going on, and we are discussing the principles given by Henry Ford. Today, I would like to tell you about the principle of unity of direction. What is this principle? This principle says that there should be one head and one plan for a group of activities having same objective. One head and one plan for a group of activities having same objective. Then another thing is all the units of the organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. Then third one is this principle of unity of direction ensures unity of action and removes duplication of effort. It brings unity of action and avoids duplication of effort. Means एक काम को कई बार किया जाए, that things is removed with follow of this unity of direction principle. In this diagram आप देख सकते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है. क्यों? क्योंकि ऑल द यूनिट्स, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द इंडिविजुअल्स आर फोकस्ड टू अचीव द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन. बट इन केस ऑफ this organization, what is happening here? Unity of direction is absent because each individual, each department, maybe they will be focusing on their departmental objective, but they are not coordinating, they are not integrating their efforts in the direction of achieving the overall objective of the organization. अब इस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ. जैसे लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए फुटबॉल टीम. अगर हम फुटबॉल टीम का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक फुटबॉल टीम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, और उस टीम में जो डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है दैट इज देयर आर स्ट्राइकर्स जिनका काम क्या है? गोल करना, मेकिंग गोल्स. अपोनेंट टीम पे जितना ज्यादा से ज्यादा ये गोल कर सकें, इनका काम ये है. देन डिफेंडर्स, डिफेंडर्स का काम क्या है? गोल रोकना, गोल खाने से बचाना है. अपोनेंट टीम को डिफेंड करना है कि दे आर नॉट एबल टू पोस्ट गोल ऑन अस. देन थर्ड वन इज गोलकीपर. डिफेंडर्स गोल पोस्ट तक पहुंचने से रोकते हैं, ये उनका काम है. लेकिन गोलकीपर अगर गोल पोस्ट तक पहुंच भी गए अपोनेंट टीम के लोग, अपोनेंट टीम के प्लेयर, तो गोलकीपर का काम क्या है? ही हैज टू डिफेंड द गोल पोस्ट एनी वे. ही हैज टू स्टॉप ओपोनेंट्स फ्रॉम मेकिंग गोल. सो this is the football team, and all the departmentation has been done here. Division of work. Overall goal of the organization is what? Overall goal is to win the match. Win the match. मैच को जीतना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल है. मगर उस काम को एक साथ एक व्यक्ति या केवल एक ही प्रकार का काम करके वो नहीं हो सकता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क दैट हैज बीन डिवाइडेड, और ये डिवीजन ऑफ वर्क किया जा रहा है. डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल आपने पढ़ा था. इस पूरे काम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. स्ट्राइकर्स, डिफेंडर्स, गोलकीपर, सब अपने काम के एक्सपर्ट हैं. जो एक्सपर्ट हैं उनको ही वो काम दिया गया है. और देयर डिपार्टमेंटल गोल्स में भी, जैसे इनका डिपार्टमेंटल गोल क्या है कि दे हैव टू फोकस ऑन स्ट्राइकिंग मोर एंड मोर गोल ऑन द अपोनेंट टीम. डिफेंडर्स का जो डिपार्टमेंटल गोल है वो क्या है? दे हैव टू चेक अपोनेंट टीम मेंबर्स रीच द गोल पोस्ट. एंड द गोलकीपर का
डिपार्टमेंटल जो गोल है वो क्या है कि ही हैज टू डिफेंड द गोल पोस्ट फ्रॉम बीइंग गोल्ड. These are the different objectives of different departments, but ultimate objective is what? We have to win the match. So by focused and coordinated effort, this team will win the match. So there should be a good coordination. What is one head and one plan for group of activities having same objective? तो division of work किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन तो एक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही है, मैच को जीतना. तो दे हैव टू वर्क इन द सेम डायरेक्शन, दे हैव टू वर्क इन द सेम डायरेक्शन ऑफ विनिंग द मैच. हाँ, तरीका अलग अलग है. इनको गोल करना है, इनको गोल होने से बचाना है, इनको बिल्कुल गोल पोस्ट को सुरक्षित रखना है. ये अलग अलग काम कर रहे हैं, फिर भी इनका फोकस्ड क्या होगा? कोऑर्डिनेटेड होगा, इंटीग्रेटेड इफर्ट होगा, और अंतिम गोल क्या होगा? टू विन द मैच. सो दिस इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. और यही बात यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो स्ट्राइकर है, चाहे वो डिफेंडर है, चाहे वो गोलकीपर है, दे हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अल्टीमेट गोल. बट हियर दिस इज नॉट हैपनिंग. दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर पर्सनल थिंग्स and they are not focused on the overall objective of the organization. Maybe they are focusing on their departmental objective, but they are not coordinating with the whole team. They are not integrating the effort of the whole team. As such, what is happening? There is lack of unity of direction. मैं एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ जो मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता रहता हूँ. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि आपने एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आप जाते हैं कहीं शादी विवाह में जहां बैंक्वेट दिया जाता है, भोज दिया जाता है. आजकल तो बफे सिस्टम चलता है जहां पे लोग जाकर के स्वयं से खाना ले लेते हैं, लेकिन पहले के समय में, थोड़ा कुछ दिन पहले की बात अगर हम करें, तो लोग पत्तल पे पंगत में बैठ के खाना खाते थे, या फिर कुर्सी टेबल लगी हुई है उस पर बैठ के खाना खाते थे, उन्हें सर्व करना पड़ता था. तो ये एक बिग इवेंट होता था और जिसको बहुत ही सावधानी से मैनेज करना पड़ता था, वरना वो इवेंट में बहुत बदनामी होती थी कि लोगों को कायदे से खाना नहीं दिया गया. तो जहां मैनेजमेंट अच्छा होता था वहां लोग तारीफ करते थे, और जहां मिस मैनेजमेंट हो जाता था वहां बहुत दिक्कत हो जाती थी. चारों तरफ से कमेंट्स आते थे कि वेरी पुअर मैनेजमेंट वाज देयर, लोगों को भोजन कायदे से नहीं मिला. मैं उस एग्जाम्पल को लेता हूं. अब वो एक इवेंट चल रहा है, भोजन में आप जानते हैं बहुत सारे आइटम्स होते हैं, और अगर प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया है तो क्या हो सकता है वहां पे, जरा कल्पना कीजिए. कोई आइटम लोगों के पास बार बार पहुंच रहा है, और कोई आइटम ऐसा है जो बिल्कुल छूटा हुआ, जिसे कोई छू ही नहीं रहा है, वो लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा है. तो फिर क्या होगा? कंप्लेंट आएगा. अब इस काम को हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, जैसे जो आइटम्स हैं कि किसी व्यक्ति की जिम्मे कर दिया कि भैया तुम्हें कचौड़ी बांटना है, किसी की जिम्मे कर दिया तुम्हें सूखा सब्जी बांटना है, किसी की जिम्मे कर दिया किसी को तुम्हें रसेदार सब्जी बांटनी है, किसी को अदरक बांटना है, किसी को चटनी बांटनी है, किसी को मिठाई बांटना है. बिल्कुल तय कर दिया, फिक्स कर दिया कि यू हैव टू डू दिस. और अगर हमने ऐसा कर दिया तो जो व्यक्ति, और इस प्रकार से क्या होगा, कोई भी आइटम छूटा नहीं रहेगा. हर आइटम के लिए एक व्यक्ति अपॉइंटेड है. डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, वो व्यक्ति बार बार जब वही काम करेगा तो उसका फायदा क्या होगा? वो उसका एक्सपर्ट होगा, कैसे उसको करना है, वो बार बार उसको इम्प्रूव करता रहेगा. इफिशियंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, वो बहुत अच्छे से करेगा, उसको ज्यादा परिश्रम भी नहीं रहेगा. ही विल बी एक्सपर्ट ऑफ दैट. और दूसरी चीज ये है कि काम का डिवीजन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई, और ये बड़ा काम आसान हो जाएगा. अगर किसी व्यक्ति से गलती होती है तो ये पकड़ में आ जाएगा कि किसने काम गलत किया है. उसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि भैया आप ये कैसे काम कर रहे हो. तो ये फायदा हुआ. तो डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया, इफिशियंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई.
और इसके साथ साथ तो काम अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, हमने दिखाया कि डिवीजन ऑफ वर्क तो हो गया, लेकिन हमारा फोकस क्या था, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब वो चाहे जो भी आइटम बांट रहा हो, आइटम नंबर 1 2 3 4 5 6, सबके लिए हमने पर्सन्स अपॉइंट कर दिए हैं, लेकिन सबका गोल क्या है कि दे हैव टू इंश्योर दैट थिंग्स शुड रीच टू द persons who are being served the food, उनके पास वो सही से पहुंचना चाहिए। तो एक चीज ये भी होता है कि डुप्लीकेशन नहीं होता है कहीं पे, नो डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट। जैसे मैंने कहा ना कि कोई चीज बार बार जा रही है और कोई चीज बिल्कुल नहीं पहुंच रही है, तो कुछ चीज तो में डुप्लीकेशन हो रहा है और किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं, बिल्कुल ओमिट कर जा रहे हैं, तो वो चीज नहीं होगी। और सभी मेंबर्स अपने अपने डिपार्टमेंट को ढंग से संभाल रहे हैं और एट द सेम टाइम दे आर इंश्योरिंग द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट। इस इवेंट का, इस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या था, इस जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा था उसका उद्देश्य क्या था कि देयर शुड नॉट बी एनी लैकुना, देयर शुड नॉट बी एनी शॉर्टकमिंग, नो कंप्लेंट शुड बी देयर, एवरीथिंग शुड बी सर्व्ड ऑन टाइम, नथिंग शुड बी ओमिटेड। तो सभी अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छे से करते हुए लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो दिस इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल। तो मैंने आपको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेकर के ये समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल। अगर ये प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो इफिशियंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा एंड गोल्स विल बी अचीव्ड। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं, इस वाले कंडीशन में रहते हैं, तो ये चीजें हमको नहीं मिलेंगी, गोल अचीव नहीं होगा, सक्सेसफुल इवेंट को आप नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, देयर विल बी शॉर्टकमिंग्स, लैकुना, कंप्लेंट्स एंड ओवरऑल गोल्स विल बी मिसिंग। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज write your comments whether you have been able to understand the principle of unity of direction given by Henry Fayol, and please do not forget to subscribe to my channel and share with your friends, and if you like the way I taught you, please give your likes also. Your support is very necessary so that I can be encouraged to make more and more beautiful videos for you. Thank you.